जय श्री केदार, हर हर महादेव। कैसे आप सभी दोस्तों? आज 1 अगस्त 2025 को आप सभी को केदारनाथ यात्रा का करंट सिचुएशन बताने वाला हूं कि इस समय केदारनाथ में आए श्रद्धालुओं का क्या हालात है एवं आने वाले दिनों में केदारनाथ यात्रा कब तक शुरू हो जाएगी एवं सितंबर अक्टूबर में कैसा माहौल रहने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं केदारनाथ मंदिर के पास का ताजा दृश्य। देख सकते हैं केदारनाथ मंदिर के पास आज 1 अगस्त 2025 को सुबह के समय कोई भी श्रद्धालु मौजूद नहीं है। पूरा केदारनाथ मंदिर परिसर जो है देख सकते हैं भक्तों के बिना सूना हो चुका है। और केदारनाथ धाम में जितने भी यात्री रुके हुए थे वे सभी को यहां से वापस नीचे भेज दिया गया है एवं गौरीकुंड में भी जितने यात्री रुके हुए थे उन सभी को वैकल्पिक मार्ग से सोनप्रयाग की ओर कल शाम तक भेज दिया गया है। तो अब तक जो है करीब 5000 यात्रियों का रेस्क्यू किया गया है। अब जो है ना तो कोई यात्री गौरीकुंड में फंसे हैं ना तो केदारनाथ धाम में। दोनों जगह से सभी यात्रियों को सुरक्षित वापस निकाल दिया गया है एवं सभी यात्री जो हैं अपने अपने घर की ओर भी वापस चले गए हैं। तो अब दोस्तों आप सभी को बताता हूं कि बहुत सारे यात्री जो हैं इस वक्त सोनप्रयाग में भी रुके हुए हैं जिन्हें केदारनाथ धाम जाना था और करीब 3-4 दिनों से सोनप्रयाग में ही रुके हुए हैं। और बहुत सारे लोग जो है कमेंट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि भाई साहब मेरे पास अब पैसे भी खत्म हो चुका है, अब मैं करूं तो क्या करूं, घर जाने का भी पैसे नहीं है, 3-4 दिनों तक जो है यहाँ पे रुका हूं तो बजट भी खत्म हो चुका है, लगातार होटल का चार्ज देकर एवं खाने पीने का चीजों को लेकर जो है पैसे खत्म हो चुकी है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो भाई साहब देखो, केदारनाथ यात्रा शुरू होने में अभी 4 से 5 दिनों का और समय लग सकता है अगर मौसम सही रहा तो। अगर आप सभी सोनप्रयाग में रुके हैं, पैसे हैं तो आप लोग इंतजार करो। अगर आप लोगों के पास पैसे कम हो चुका है तो अब आप लोग सीधे अपने घर की ओर वापस चले जाओ, क्योंकि 4-5 दिनों तक अभी आप लोगों को और इंतजार करना पड़ सकता है। क्योंकि गौरीकुंड से सोनप्रयाग की ओर जाने वाली सड़क यात्रा मार्ग में करीब 1.5 किलोमीटर आगे 10 से 15 मीटर का हिस्सा जो है पूरी तरह से टूट चुका है और पानी में बह गया है एवं कल भी जो है सोनप्रयाग से आगे ऊपरी पहाड़ियों से बड़े बड़े पत्थर और मलबा जो है सड़क मार्ग में आ गया है। तो इस समय स्थिति जो है लगातार ये बना हुआ है कि आए दिन जो है भूस्खलन होती रहती है और ऐसे में जो है प्रशासन किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहती है, इसलिए केदारनाथ यात्रा को फिलहाल 4 से 5 दिनों तक और बंद रख सकती है। और अभी जो है रास्ते से मलबा हटवाने का कार्य शुरू नहीं किया गया है एवं जो रास्ते टूटे हैं करीब 10 से 15 मीटर का हिस्सा उस जगह भी जो है रिपेयरिंग का काम किया जाएगा, उसके बाद ही केदारनाथ यात्रा को शुरू किया जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, आप सभी में से जो भी यात्री सोनप्रयाग में रुके हुए हैं वे चाहे तो अपने घर की ओर वापस जा सकते हैं, अन्यथा आप लोग वहां ही त्रिजुगीनारायण का दर्शन करके आगे बद्रीनाथ जाकर अपने घर जा सकते हैं। वहीं दोस्तों बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि मुझे सितंबर अक्टूबर में यात्रा पे आना है तो क्या उस समय यात्रा हो पाएगी, क्योंकि रास्ते तो टूट चुका है, तो अब आगे आने वाले दिनों में यात्रा का स्थिति क्या होने वाला है। तो भाई साहब, अगर आप लोग सितंबर अक्टूबर में यात्रा पे आने वाले हैं तो आप लोग टेंशन फ्री रहो। पिछले वर्ष भी 31 जुलाई को ऐसे ही आपदा आई थी, कई जगह लैंडस्लाइड हुई थी, कई जगह बादल फटा था और इसी प्रकार का जो है सड़क यात्रा मार्ग भी करीब 15 से 20 मीटर का हिस्सा जो है पानी में बह गया था। तो सेम स्थिति पिछले वर्ष भी बना था और जैसे ही मौसम सही हुआ था उसके बाद यात्रा मार्ग को पुनः रिपेयर कर दिया गया था और केदारनाथ यात्रा को सुचारू कर दिया गया था। तो पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अभी तक यात्रा मार्ग को काफी कम क्षति पहुंची है, इसलिए अगर मौसम खुल जाएगा तो ये सभी चीजों को 2 से 3 दिनों में ही सही कर दिया जाएगा। और जब आप लोग सितंबर अक्टूबर में यात्रा पे आओगे तो आप सभी को भाई साहब कहीं निशान भी बड़ा ही मुश्किल से मिल पाएगा कि जुलाई अगस्त के महीने में क्या क्या घटनाएं हुई थी, कहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी, क्योंकि उत्तराखंड प्रशासन इस बारे में काफी एक्टिव है। लैंडस्लाइड जहां भी होती है उस जगह तुरंत और बहुत ही फास्ट तरीके से जो है काम करवा देती है और यात्रा को सुचारू करवा देती है। तो अगर आप लोग सितंबर अक्टूबर में यात्रा पे आने वाले हैं तो अपना प्लान आप लोग कैंसिल ना करें। आप लोगों की यात्रा पूरी सुरक्षित तरीके से होने वाली है, क्योंकि हर साल जुलाई अगस्त में सेम इसी प्रकार का सिचुएशन बन जाता है। जगह जगह लैंडस्लाइड होती है, रास्ते टूट जाते हैं, लेकिन सितंबर अक्टूबर में यात्रा बड़े ही अच्छे से चलती है और सितंबर अक्टूबर में यात्रा जो है पूरी तरीके से खुली रहेगी। मौसम भी
साफ रहेगा और आप लोगों का यात्रा बेस्ट रहने वाला है। इसलिए सितंबर अक्टूबर में यात्रा पे आने वाले हैं तो आप लोग टेंशन ना ले। फिलहाल अभी 4-5 दिनों तक यात्रा बंद रहेगी। आगे स्थिति में बहुत हद तक सुधार हो जाएगा और उसके बाद जब आप लोग यात्रा पे आओगे तो कोई भी इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा।